फंक्शंस हमने पढ़ लिया था, अब हम लोग कवर करेंगे मेथड ओवरलोडिंग। फंक्शन, मेथड या प्रोसीजर एक ही बात है। अगर आपके प्रोग्राम में ऐसा हो कि एक से ज़्यादा फंक्शन सेम नाम के हों, एक फ़ाइल में एक ही मेन है और दो डिफरेंट फंक्शन है और दोनों का नाम सेम है, तो वो कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। नाम सेम हो लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे आप वेरिएबल पास कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। इसके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स चेंज होने चाहिए। फंक्शन दोनों सेम नाम के हैं तो वो कहते हैं मेथड ओवरलोड हुए हैं। मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, और टू और मोर मेथड्स विथ सेम नेम इन सेम प्रोग्राम, आपके उसे सेम प्रोग्राम में होने चाहिए वो, बट हैविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। इसको समझने के लिए आसान यही है कि आप क्या करें, एक प्रोग्राम में मेरे पास एग्जांपल क्या, प्रिंट इंटीजर ए उसे पास हो रहा है, एक उसका डेटा मेंबर जो भी है, एक फंक्शन में एक वेरिएबल पास हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है। और लेकिन वो इसका काम क्या है, वो प्रिंट कर दे मैसेज प्रिंट 1। यूज़ नहीं था उस वेरिएबल का, कोई भी तो यूज़ नहीं किया, लेकिन आप पास कर सकते हैं। असल समझने की बात क्या है कि दो मेथड सेम नाम के हैं, ये इसका नाम भी प्रिंट है, इसका नाम भी प्रिंट है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये कोई आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा, कोई पैरामीटर ले ही नहीं रहा, और ये एक पैरामीटर ले रहा है। तो आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो गए, नाम सेम हो, तो हम कहते हैं ये मेथड ओवरलोड हुआ है। अब अगर मैं मेन में मेथड को ऐसे कॉल करूँ कि सिर्फ प्रिंट लिख दूँ, कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करूँ, तो ये वाला कॉल हो जाएगा। और अगर मैं लिख दूँ प्रिंट और आर्ग्यूमेंट में कोई इंटीजर वेरिएबल भेज दूँ, तो इसकी जगह ये वाला कॉल हो जाएगा। तो खुद पता चल जाएगा कि जो एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है ये उसको कॉल करने की बात कर रहा है। और लेट्स सपोज मैंने एक रिसीव किया और मैं 2 सेंड करना शुरू कर दूँ तो एरर आएगा। और आसानी से इसको समझने के लिए कैसे समझ लें कि मेरे पास एक मेथड है ऐड, वो 2 वेरिएबल्स इंटीजर ए और इंटीजर बी रिसीव कर रहा है और इन दोनों का सम करके रिटर्न कर रहा है। रिटर्न टाइप है इंटीजर। बाय द वे रिटर्न टाइप सेम है अलग है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अलग आर्ग्यूमेंट्स का अलग होना ज़रूरी है। मेथड का नाम सेम हो और आर्ग्यूमेंट्स अलग हो तो मेथड ओवरलोडिंग है। फिर एक और मेथड है, वो उसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है, नाम उसका भी ऐड है। ये 3 वेरिएबल रिसीव कर रहा है, इंटीजर ए, इंटीजर बी और इंटीजर सी। ऊपर वाला सिर्फ 2 रिसीव कर रहा है, 2 का सम कर रहा था। ये 3 रिसीव कर रहा है, 3 का सम कर रहा है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भले ये भी 2 का ही सम कर रहा होता। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि जो आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहे हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 है। आर्ग्यूमेंट्स की टाइप सेम है, इंटीजर ही है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आर्ग्यूमेंट्स की टाइप सेम हो। वो 2 इंटीजर रिसीव कर रहा है, ये 3 स्ट्रिंग रिसीव कर सकता था, ये 2 इंटीजर और 1 कैरेक्टर रिसीव कर सकता था। तीनों के तीनों इंटीजर रिसीव कर रहा है, तीनों के तीनों कैरेक्टर रिसीव करे, या तीनों के तीनों स्ट्रिंग रिसीव करे, या फ्लोट रिसीव करे, या मिक्स रिसीव करे। बस आर्ग्यूमेंट्स में कोई डिफरेंस हो, चाहे उनकी टाइप का हो, चाहे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस हो। अब एक तीसरा फंक्शन और है, वो 1 ले रहा है। तो ये फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ये 1 ले रहा है, ये 3 ले रहा है। नाम तीनों फंक्शंस का इंटीजर ऐड रिटर्न टाइप है और तीनों का नाम ऐड ही है। बॉडी में फंक्शन की क्या हो रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन का नाम सेम है, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है। अच्छा, अगर मैं 2 फंक्शन बनाती हूँ ऐड नाम के और दोनों के पैरामीटर सेम लिख देती हूँ, फिर वो एरर देगा कि ये नहीं हो सकता, पैरामीटर चेंज ही हों, आर्ग्यूमेंट चेंज ही हों तो ही मेथड ओवरलोडिंग होगी। अब मैंने मेन में मैंने कॉल किया ऐड, और ऐड फंक्शन, अब तीनों का नाम ऐड है। कौन सा वाला ऐड कॉल किया जाए जिसमें एक पैरामीटर जो रिसीव कर रहा है, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू मैं यहाँ से भेज रही हूँ, तो सिर्फ ये यही वाला कॉल करेगा। इसको पता है कि ये एक जो पैरामीटर रिसीव कर रहा है उसको कॉल करने की बात की गई है। इन दोनों में से किसी को भी कॉल नहीं करेगा। नाम भले सेम है, चूँकि पैरामीटर कॉल करते वक्त डिफरेंट पास किया गया, तो पता है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। तो फंक्शन के नाम हो सेम और पैरामीटर्स हो डिफरेंट, तो हम कहते हैं ये हुई है मेथड ओवरलोडिंग। अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो या टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो, कुछ भी चेंज हो सकता है पैरामीटर का। फिर मैंने दोबारा ऐड कॉल किया 1 और 2, 2 भेजे, तो अब वो इस वाले को कॉल करेगा। लाजमी नहीं है जिस सीक्वेंस से लिखे उस सीक्वेंस में कॉल हो, जिस सीक्वेंस से मेन यहाँ पे कॉल कर रहा है उस सीक्वेंस से फंक्शन की बॉडी चलती जाएगी। 3 पैरामीटर वाला आखिर में कॉल किया तो 3 पैरामीटर वाला आखिर में एग्जीक्यूट होगा। लाजमी नहीं है तीनों फंक्शन कॉल करें, इसकी नीड है उसको कॉल कर लें। तरीक़ेकार समझने की बात क्या है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि मल्टीपल फंक्शंस लिखे हुए हैं, सबके नाम सेम है, सिर्फ उनके आर्ग्यूमेंट्स चेंज हैं, तो हम कहते हैं ये मेथड ओवरलोडिंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि नाम भी सेम हो और आर्ग्यूमेंट्स भी सेम हो, फिर वो नहीं फंक्शन ऐसा बनने देगा। फंक्शन सिर्फ आप तभी बना सकते हैं जब आप उसमें हो क्या कि पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज हों। तो ये आज एक एग्जांपल और है, एक मेथड है स्ट्रिंग, उसकी रिटर्न टाइप है और मेथड का नेम है मेथड। उसमें सिर्फ लिखा हुआ क्या है, सी आउट मेथड 1, और वो रिटर्न करे एक स्ट्रिंग को। एक स्ट्रिंग डबल कोटेशन मार्क में हमेशा स्ट्रिंग होती है, सिंगल कोट्स में हमेशा कैरेक्टर होता है। तो ये एक स्ट्रिंग वो किसी लाजमी नहीं है वेरिएबल में सेव करवा के रिटर्न करें, हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं। हमने किसी मेथड 1 एक मैसेज डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, ये चूँकि स्ट्रिंग है डबल कोटेशन मार्क में, रिटर्न टाइप भी इसकी स्ट्रिंग ही है। अच्छा जी, मेथड, इसका नाम है मेथड, ये एक मैसेज प्रिंट करा है और एक स्ट्रिंग को रिटर्न करा है। दूसरे मेथड का नाम भी है मेथड, लेकिन ये एक इंटीजर ए
रिसीव कर रहा है अपने पास, एक इंटीजर ए को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी कि इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, दोनों के डिफरेंट हैं। एक के आर्ग्यूमेंट में कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है और एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है। और ये सिंपल से प्रिंट, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, ये कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ मेथड 2 एक मैसेज को क्या कर रहा है, अपने पास प्रिंट कर रहा है। एक तीसरा मेथड है और, इसका नाम भी मेथड ही है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। बताना ये चाह रही हूँ कि रिटर्न टाइप चेंज है या नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स का चेंज होना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक उसने इंटीजर ए ले लिया, एक उसने कैरेक्टर ए बी ले लिया। पहले वाला मेथड कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, दूसरे वाला एक इंटीजर ले रहा है, और तीसरे वाला जो मेथड है वो सिर्फ एक इंटीजर ए और कैरेक्टर ए बी ले रहा है। और ये सी आउट ए बी को कर रहा है, ये कैरेक्टर ए बी जो यहाँ से रिसीव किया सिर्फ उसको सी आउट कर रहा है, और रिटर्न ए को कर रहा है जो ए रिसीव किया यहाँ से। वो बॉडी में कुछ भी काम हो रहा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपकी जो डिमांड है आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की। तीनों मेथड हैं, तीनों के नाम मेथड ही है और तीनों के आर्ग्यूमेंट्स चेंज है, तो ये क्या है, मेथड ओवरलोडिंग है। रिटर्न टाइप भले इनकी कुछ भी हो, भले सेम हो भले अलग हो, रिटर्न टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता, आर्ग्यूमेंट्स का अलग होना ज़रूरी है। अब भले ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, लेकिन इस मेथड से तो डिफरेंस हो गया ना इसका आर्ग्यूमेंट्स का। यहाँ 0 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ 1 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की टाइप भी एक चेंज आ गई। अब ये भी एक ही लेता और ये भी एक ही लेता और दोनों इंटीजर ए ही ले रहा होता, फिर एरर आता कि सेम आर्ग्यूमेंट्स ना हो, ये एक चेंज आर्ग्यूमेंट आ गया। हाँ, ये हो सकता था कि मैं कैरेक्टर पहले लिख रही हूँ और सिर्फ एक कैरेक्टर ही ले रही होती, वहाँ पे इंटीजर ले रही होती, यहाँ पे एक कैरेक्टर ले रही होती, तो भी ठीक है, डिफरेंस है, टाइप चेंज हो गई है। अब मेन में तो वही है, आप जिसको भी कॉल कर लें, अगर मेथड बगैर कोई आर्ग्यूमेंट जो नहीं रिसीव करा तो इसका मतलब है इसे कॉल किया है। इंटीजर ए और कैरेक्टर, इंटीजर 1 और कैरेक्टर ए ये पास किया, तो इसका मतलब है इंटीजर और कैरेक्टर ये वाला मेथड ले रहा था, ये वाला, इसको मैंने कॉल ही नहीं किया, नीड ही नहीं थी तो नहीं किया। समझाने का मकसद ये है कि रिटर्न टाइप अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, मेथड नेम लाजमी है कि सेम ही हो और आर्ग्यूमेंट लाजमी है कि डिफरेंट ही हों, भले अब की टाइप डिफरेंट है या भले उनकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। ये क्या है, मेथड ओवरलोडिंग के एक ही फाइल में, ऐसा नहीं कि अलग अलग फाइल, इन सब का मेन एक ही है, ये एक ही मेन से सारे कॉल हो रहे हैं, सिर्फ इनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह क्या हैं, चेंज हैं, नाम सेम है। ये भी पॉसिबल है कि एक मेथड खुद दूसरे मेथड को कॉल कर रहा हो, प्रोग्राम में ये पॉसिबल है कि एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा हो। ये फंक्शन कॉल जो हमने मेन में सारी लगाई हैं वो लाजमी नहीं है कि वो मेन में ही हो, ये फंक्शन कॉल मेन के बजाय किसी मेथड के अंदर भी हो सकती है कि लेट्स सपोज ये वाला मेथड इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है। तो ये तो प्रोग्राम में आगे जब आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा कि कैसे हो रहा है। आज की वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई है, ना ही मुझसे मोबाइल मैनेज हो रहा था। 12 लेक्चर कंप्लीट है, टॉपिक समझते हैं, कंप्लीट है मेथड ओवरलोडिंग। छोटा सा टॉपिक है, फंक्शंस के अंदर का ये टॉपिक है, हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, उसमें पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस पढ़ चुके हैं, मेन कैसे लिखते हैं, फंक्शन कैसे लिखते हैं, फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या होती है, उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, तो सारा फंक्शंस पढ़ चुके हैं। फंक्शन की एक एडिशनल चीज़ और थी, मेथड ओवरलोडिंग, सेम मेथड हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स, सेम मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको प्रोग्राम में करके ट्राई कीजिएगा तो और अच्छा और वाज़ेह और क्लियर हो जाएगा।